इस लेक्चर के एंड में आप एक ऐसा सिस्टम बनाने के काबिल हो जाएंगे जिसमें ना सिर्फ एक बल्कि मल्टीपल मॉडल्स है। पहले हमने सिर्फ प्रोफाइल की बात की थी, इसमें फादर प्रोफाइल भी है, हॉबीज़ भी हैं, कास्ट भी है, सेक्ट भी है, रिलीजन भी है। फिर इनके आपस में रिलेशंस, फॉरेन की क्या होती है, मैनी टू मैनी फील्ड्स क्या होती है, वन टू वन फील्ड्स क्या होती है, रिलेटेड नेम क्या होते हैं, कैस्केड करना क्या होता है। उसके अलावा इस ऐप के अंदर उन सारी नई चीज़ों को कैसे डिस्प्ले किया जाता है। अभी देखें, हम हमारा पहले यहाँ तक डिस्प्ले हो रहा था, अभी हॉबीज़, रिलीजन, सेट, कास्ट और इनके आपस में रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। और उसके अलावा मज़ीद हम एडमिन के अंदर कैसे अपने एक एक मॉडल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट से प्रोफाइल के अंदर जाके भी यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ हॉबीज़ आ रही हैं जिसमें से आप मल्टीपल हॉबीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन से आप कास्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पे हॉबीज़ के अगेंस्ट ये देख सकते हैं कि लेट से पेंटिंग कोई करता है तो कितने बंदे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की डाटा समरीज निकालना जेंगो एडमिन में आप कैसे करेंगे वो आप इस एक वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, जेंगो के नए लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करें, दैट इज़ रिलेशनशिप्स। जिन्होंने डेटाबेसेस या एसक्यूएल वगैरह पढ़ा हुआ है उनको रिलेशनशिप्स का पहले से आइडिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने ओआरएम से डेटाबेसेस को समझना शुरू किया है, उनके लिए एक इंटायरली नई चीज़ होगी। तो अगर हम पिछले अपने लेक्चर की बात करें, वी जस्ट क्रिएटेड वन मॉडल। जो हमारी मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन थी उसमें हमने एक प्रोफाइल जस्ट क्रिएट की थी, एक मॉडल था। उसमें जो भी प्रोफाइल उस पर अपलोड होनी है उसका डिफरेंट डाटा था। नाउ इमेजिन कि प्रोफाइल के अलावा आप उस साइड पे और भी मॉडल डालना चाहते हैं। वो मैं एग्जांपल्स बाद में दूंगा कि उस केस में और मॉडल्स क्या आएंगे। अभी जनरल बात करते हैं। लेट्स से एक्स इज़ वन मॉडल और 1 2 3 आर उस मॉडल के अंदर जितने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें, अगर एक्स प्रोफाइल्स है तो 1 2 3 तीन बंदे हैं जिनकी प्रोफाइल है। वाई इज़ अनदर मॉडल जिसको आप कुछ भी कह लें, अभी यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करता। लेट्स एज्यूम इन द मोस्ट जेनेरिक फॉर्म एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट मॉडल्स एंड 1 2 3 आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मॉडल एक्स एंड 4 5 6 आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मॉडल वाई। अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स में इस एक ऑब्जेक्ट का हमेशा के अगेंस्ट हमेशा इसका ऑब्जेक्ट 4 ही होगा या कोई भी डेजिग्नेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको हम 1 to 1 रिलेशनशिप कहेंगे। कि अगर जब भी मॉडल एक्स में से ऑब्जेक्ट 1 उठाया जाए तो वो हमेशा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हो मॉडल वाई के ऑब्जेक्ट 4 के साथ। ठीक है, तो दिस इज़ 1 to 1 रिलेशनशिप। उसके बाद 1 to many और many to 1, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, सिर्फ बात फ़र्क ये है कि आप देख किस तरफ से रहे हैं। सो अगेन देयर आर टू मॉडल्स एक्स एंड वाई। मॉडल के एक ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडल वाई ऑब्जेक्ट के मल्टीपल हो सकते हैं मॉडल, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। या फिर मॉडल एक्स के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किसी एक वाई मॉडल के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं 1 to many या many to 1 रिलेशनशिप। अब इसको किसी भी साइड से देख सकते हैं, 1 to many या many to। अब आप मैनी वाली साइड से देखेंगे तो आप many to 1 कहेंगे, अगर आप वन वाली साइड से देखेंगे तो 1 to many कहेंगे। सो इस केस में अगर हम प्रोफाइल्स की बात करें, हम कह देते हैं कि एक्स जो है वो प्रोफाइल्स हैं मैट्रिमोनियल ऐप के हवाले से अगर एग्जांपल दी जाए, और वाई जो है दैट इज़ हॉबीज़। ठीक है, हॉबीज़ का आप एक मॉडल बना लें जिसमें डिफरेंट किस्म की हॉबीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब एक एक प्रोफाइल की मल्टीपल हॉबीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको 1 to many कहेंगे, बट हॉबीज़ इसकी बेस्ट एग्जांपल नहीं है, बिकॉज हॉबीज़ इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर many to many। 1 to many की क्या बेस्ट एग्जांपल हो सकती है? लेट्स से मैट्रिमोनियल ऐप है तो आप उसमें रिलीजियंस और सेक्ट्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब एक रिलीजन के अंदर मल्टीपल सेक्ट्स होते हैं। लेट्स से अगर आप इस्लाम की बात करें तो दो मेजर जो सेक्ट्स हैं दैट इज़ शिया और सुन्नी। तो मॉडल एक्स जो है अगर वो रिलीजन डिफाइन कर रहा है और मॉडल वाई सेक्ट डिफाइन कर रहा है, तो लेट्स से जो 1 है उसके अंदर ये जो 4 है ये शिया है और 5 जो है ये सुन्नी है। सो इस्लाम के आगे ये दो सेक्ट्स डिफाइन हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बेस्ट एग्जांपल फॉर 1 to many इन दिस सिनेरियो। ठीक है, और 2 जो होगा लेट्स से क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के आई डोंट नो क्या क्या होते हैं सेक्ट्स। अब मॉडल वाई के अंदर उसके मज़ीद सेक्ट्स डिफाइन हो सकते हैं जिसके साथ वो रिलेट हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है दोनों में 3 3 वैल्यू ही हों, ज़्यादा भी हो सकती हैं।
अमूमन वन टू वन रिलेशनशिप में जितने ऑब्जेक्ट्स इस एक्स के अंदर होंगे उतने ही ऑब्जेक्ट्स वाई के अंदर होंगे, लेकिन वन टू मैनी में मोस्ट प्रोबेबली मॉडल वाई के अंदर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे और मैनी टू वन में ऑपोजिट होगा। मैनी टू मैनी की जहाँ हमने बात की थी, जो हॉबीज़ वाली एग्जांपल दी, दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर मैनी टू मैनी, क्योंकि लेट से एक्स प्रोफाइल है और वाई हॉबीज़ हैं। लेट से हॉबीज़ की हम कह लेते हैं 4 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेंटिंग को, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोर्ट्स को, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है गेमिंग को, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी हॉबीज़ हो सकती हैं। अब प्रोफाइल 1 है, वो उसने ये 2 हॉबीज़ अडॉप्ट की हुई हैं। एक बंदे की मल्टीपल हॉबीज़ हो सकती हैं ना, ठीक है। उसी तरह एक हॉबी जो है, लेट से पेंटिंग, भी मल्टीपल बंदे कर सकते हैं, ठीक है। ये हॉबी मल्टीपल बंदों की भी हो सकती है और एक बंदे की मल्टीपल हॉबीज़ भी हो सकती हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर मैनी टू मैनी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अगर जनरल एग्जांपल लूँ जिसमें आपको ये सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे समझ आ जाएं, बहुत क्लियर वे में। लेट से हम एक शोरूम मैनेजमेंट एप्लीकेशन की बात कर रहे हो, तो उसका हमने डेटाबेस बनाना हो, तो शोरूम इज़ हम शोरूम का एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है। मॉडल क्यों बनाएंगे? ताकि आप उस ऐप को मल्टीपल शोरूम से भी एक्सटेंड कर सकें, एक से ज़्यादा शोरूम्स भी आप बना सकें, ठीक है। अब शोरूम का मॉडल क्या बता रहा होगा? उसका कोई एड्रेस होगा, उस शोरूम का कोई नाम होगा, उस शोरूम का कोई ऑनर का नाम होगा, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट्स आप अंडर उसके अंदर डिफाइन कर लें, मॉडल का नाम शोरूम हो गया, ठीक है। अब एक शोरूम में मल्टीपल कार्स होंगी, तो ये दिस विल बी वन टू मैनी रिलेशनशिप विद द कार। एक शोरूम ने जोन जोन सी गाड़ी रखी हुई है, तो वो वन टू मैनी रिलेशन बनेगा, और अगर आप कार की साइड से देखें तो वो मैनी टू वन बन जाएगा। ये बात एक ही होती है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वन टू मैनी और मैनी टू वन के लिए ना जेंगो में अलग अलग कमांड्स नहीं है, एक ही कमांड है जिसको फॉरेन की कहा जाता है। हाँ, मैनी टू मैनी और वन टू वन के लिए अलग कमांड्स हैं, अलग उनके मेथड्स हैं। अच्छा, अब एक शोरूम में मल्टीपल कार्स हैं, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। और उसके बाद अगर हम अगली बात करें, तो एक कार के अंदर एक ही इंजन लगा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक्सेप्शंस में ना जाइएगा कि आप कहेंगे फ़लाँ कार के 2 इंजन होते हैं, एक इंजन इस काम का होता है, एक इंजन इस काम का होता है। हम जनरल बात कर रहे हैं। एक कार के अंदर एक ही इंजन होगा, उस कार का अपना कोई चेसिस नंबर होगा, फिर इंजन नंबर होगा, और वो इंजन नंबर उस चेसिस नंबर के साथ यूनिक होगा। तो अगर आपने कार का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ और इंजन का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, तो एक पर्टिकुलर कार के अंदर जो इंजन लगा होगा वो वन टू वन रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा होगा कार और इंजन मॉडल के दरमियान, ठीक है। अगर अब यहाँ से हम मेन्यू टू मैनी की बात करें, तो हम एक और मॉडल बना लेते हैं फ़ीचर। अब फ़ीचर कुछ भी हो सकती है, लेट्स से क्रूज़ कंट्रोल, पावर विंडोज़, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, पावर विंडोज़ और एनीथिंग, ठीक है। अब वो फ़ीचर जो भी इसके अंदर आपने मल्टीपल फ़ीचर के ऑब्जेक्ट्स बना लिए 10-12, ठीक है। अब एक फीच उनमें से एक फ़ीचर जो है वो एक से ज़्यादा कार में भी तो हो सकती है ना, वो इस कार के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में किसी के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ इस साइड से उस साइड पे वन टू मैन्यू हो रहा है, और इस साइड से भी साइड पे एक कार में मल्टीपल फीचर्स भी हो सकती हैं और एक फ़ीचर मल्टीपल कार्स में भी हो सकती है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप समझना, और जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिले जेंगो का या फिर डेटाबेस मॉडलिंग का या बैकएंड बनाने का, तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि उसमें कितने किस्म के मॉडल्स एग्जिस्ट करने चाहिए जिनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके, और आप उसमें किस तरह से रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये चीज़ आपने अच्छी सोच ली, ये आपको समझ आ गया, तो दिस इज़ द बैकबोन ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट। ये चीज़ आपने सही तरह रिलेशनशिप सही तरह समझ ली, मॉडल सही तरह समझ लिया, तो उसके बाद नॉर्मल प्रोग्रामिंग ही है, लॉजिक्स हैं उसके बाद। ये आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है कि आपका ओवरऑल सिस्टम किस तरह चलेगा, ठीक है। अगर इसमें आप गलती कर देते हैं तो आपको ट्रबल होगा अपने डेटाबेस को मैनेज करने में। सो ये हमने बेसिक समझ लिया। अब हम अपनी मैट्रिमोनियल ऐप पे कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर मज़ीद मॉडल्स इनकॉर्पोरेट करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉडल्स को आपस में रिलेट कैसे करते हैं और उसका एडमिन पे क्या इम्पेक्ट होता है। सो इसको हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, वी एस कोड खोलते हैं। वी एस कोड में पिछला था हमारा ओ आर एम मॉडल्स एंड फील्ड्स, ठीक है। इसको नया हम फोल्डर बना लेते हैं, 5 ओ आर एम रिलेशनशिप्स, ठीक है। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। बाकी ये
पहले से जो बना हुआ है इसी में हम चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने इस वजह से दोबारा से वो सारा प्रोसीजर नहीं किया, क्योंकि इसमें वही चीज़ सारी हो रही है और इसमें अच्छी खासी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कर चुके थे, तो वो दोबारा करना वीडियो का नेसेसरली लंबा करेगा। वरना मेरी कोशिश यही थी पिछली सारी वीडियोज़ में मैं अपना सारा प्रोसीजर रिपीट करूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो अब हमने जाना है इस फोल्डर में, ठीक है। सो वी विल कॉपी रिलेटिव पाथ सी डी कंट्रोल वी, इस फोल्डर में चले गए और यहाँ से हम एक्टिवेट कर लेंगे कोंडा एक्टिवेट जेंगो, हमारा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक दफ़ा हम देख लें कि ये जो कॉपी हमने की है इसके बाद चीज़ें चल रही हैं, यानी पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ठीक है जी, हमारा सर्वर चल पड़ा। इसको हम स्टार्ट करेंगे और ये आ गई हमारी मैट्रिमोनियल ऐप जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। इसको हम एक साइड पे लगा देंगे और ये हम इस साइड पे कर देंगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें हम और क्या क्या चेंजेस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इसमें बताना जो है जो हम नए मॉडल्स ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जब आप और कोई चाहे व्यूज़ में चेंज करें, यूआरएल्स में चेंज करें, आपको माइग्रेशंस रन करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप मॉडल में कोई अपडेट करेंगे तो आपने माइग्रेशंस रन करनी है। माइग्रेशंस होता बेसिकली क्या है कि आपके मॉडल के चेंजेस आपके इस डेटाबेस वाली फ़ाइल के अंदर पॉपुलेट हो जाते हैं। मॉडल में चेंज करने से क्या मुराद है, जब भी आप कोई नया मॉडल बनाएंगे तो वो नया टेबल बनाएगा, उसके अंदर आप नई फील्ड्स डालेंगे तो वो नए कॉलम्स बनाएगा। तो नया टेबल और नया कॉलम्स जो हैं बेशक ब्लैंक ही हों, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन वो डेटाबेस वाली फ़ाइल के अंदर उसने अपडेट होना होता है ताकि उसके बाद जब उसमें एंट्रीज़ हों तो इस डेटाबेस के अंदर जा सकें, कोई उसमें इशू ना आए। तो सो हम इस ऐप के अंदर जाते हैं, इसमें देखते हैं मॉडल्स डॉट पाई में अभी हम और क्या कर सकते हैं। हमारा पहले सिर्फ एक मॉडल था, ठीक है, जिसमें जो हमारा प्रोफाइल के नाम से मॉडल था। अच्छा, तो अब हम कुछ नए मॉडल्स डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि जो आपकी ये सारी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। अच्छा, लेट से हम यहाँ पर एक और मॉडल डिफ़ाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलीजन, ठीक है। इसको हम इनहेरिट उसी से करेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल से, ठीक है। अब रिलीजन के अंदर क्या होगा, अब एक ही चीज़ होगी, नाम होगा। आप अगर रिलीजन की कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें बेशक, कैरेक्टर फील्ड होगी जो उसका नाम होगा, ठीक है। उसकी वो हम बाद में रिलीजन ऐड कर देंगे। मैक्स लेंथ इसकी 100, ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हैं हम, मैक्स लेंथ कैरेक्टर फील्ड आपने दे दी। और जब भी इस रिलीजन को जिसका जो स्ट्रिंग मेथड है वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं। स्ट्रिंग का आपको मकसद बताया था कि जो आपका स्ट्रिंग मेथड होता है जब भी वो मॉडल का ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसको लिखेगा, बजाय कि उसकी आईडी के हिसाब से लिखे कि ऑब्जेक्ट नंबर दिस, वो उसके नाम के हिसाब से लिख ले तो बेहतर है, आपको समझ आ जाएगी। रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, रिलीजन हो गया। अच्छा, अब आपने देखना है कि इस रिलीजन का प्रोफाइल के साथ क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। मैनी टू मैनी हो नहीं सकता क्योंकि एक बंदे के मल्टीपल रिलीजन्स नहीं हो सकते, ठीक है। और ना चलें, एक रिलीजन तो मल्टीपल लोगों का हो सकता है, ठीक है। वन टू वन नहीं हो सकता, वन टू वन का सवाल ख़त्म हो गया। अगली क्या ऑप्शन हो गया हमारे पास, सॉरी, मैनी टू मैनी की बात ख़त्म होगी। अगली जो है हमारी वन टू वन हम सोच सकते हैं। वन टू वन का मतलब है कि एक बंदे का एक ही रिलीजन है और उसका जो वो रिलीजन है ना सिर्फ उस बंदे का है। ऐसे भी नहीं होता। लेट से मेरा रिलीजन इस्लाम है और मैं कहता हूँ कि इस्लाम सिर्फ मेरा रिलीजन है और किसी का नहीं हो सकता पूरा डेटाबेस में, तो ऐसा नहीं है। सो इट इज़ अ सिंपल केस ऑफ वन टू मैनी या मैनी टू वन रिलेशन। अब आपने देखना है कि इन दोनों मॉडल्स में मैनी वाली साइड कौन सी है, ठीक है। मतलब एक बंदे के मल्टीपल रिलीजन्स हैं या एक रिलीजन्स में मल्टीपल पीपल हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज़ द सेकंड केस कि एक रिलीजन में मैनी प्रोफाइल्स हैं। सो मैनी वाली साइड प्रोफाइल की होगी, जो मैनी वाली साइड है ना उस साइड के अंदर आपने इस रिलेशन को डिफ़ाइन करना है। सो इस बंदे का आप एंड पे रिलीजन डिफ़ाइन कर दें, रिलीजन। अब ये बाकी एट्रीब्यूट्स की तरह आप इसका ये एट्रीब्यूट, लेकिन
जो फ़र्क है यहाँ पे, आपने पहले आप कह रहे थे मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, मॉडल्स डॉट टाइप ऑफ फील्ड, आप यहाँ जब आप फॉरेन की है ना, तो आप करेंगे मॉडल्स डॉट फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की क्या डिफाइन कर रहा है कि ये मैनी टू वन रिलेशन है। अब आप जिस मॉडल का यहाँ पे लिखेंगे, कौन सा मॉडल है, रिलीजन के साथ ये फॉरेन की है। ठीक है, जब आपने जिसके अंदर फॉरेन की लिखा है ना, तो वो मैनी वाली साइड है, इसका मतलब है मैनी प्रोफाइल्स विल बी एग्जिस्टिंग इन वन रिलीजन। ठीक है, अच्छा, आगे अगली चीज़ है ऑन डिलीट। ये आर्गुमेंट लाजमी देना होता है, इसमें आप हमेशा कर देते हैं मॉडल्स डॉट कैस्केड। ठीक है, कि ये बेसिकली जब भी ये आपने हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी फॉरेन की में डिफ़ाइन करनी होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑन डिलीट कैस्केड है, ये क्या करता है कि अब रिलीजन जो है, रिलीजन मॉडल को रेफरेंस कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो सारी प्रोफाइल्स हैं ये इस रिलीजन के चाइल्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, सो अगर इट्स सेल्फ रिलीजन डिलीट कर दिया गया, तो उस रिलीजन के अंदर जितनी प्रोफाइल्स हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बात की थी कि वन टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है शोरूम का और उसके अंदर जितनी कार्स हैं उसका, तो अगर शोरूम डिलीट हो जाए तो सारी कार्स डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑन डिलीट कैस्केड ये काम करता है। तो एक रिलीजन के अंदर ये सारी प्रोफाइल्स हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप कैस्केड रखा करें। बट इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको इस पर मज़ीद सोचें, तो हम देखेंगे अगर रिलीजन डिलीट हो रहा है तो बंदा तो फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ऑन डिलीट में मॉडल्स डॉट कैस्केड के अलावा जो और ऑप्शन होती है, दैट इज़ सेट डिफ़ॉल्ट, कि अगर डिलीट हो गया इसका रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जिस रिलीजन लेट से इस्लाम के साथ रेफरेंस हो रहा था, जैसे इस्लाम का ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो आपने इसका एक सेट डिफ़ॉल्ट किया होगा, और यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट इज़ इक्वल टू उसकी एक वैल्यू दी हुई होगी, और उसको आप कह दें अनडिफाइंड। ठीक है, ये नाम पड़ जाएगा उसका, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो वो किसी रिलीजन के साथ होगा। ठीक है, लेट से वहाँ पे आपने इस्लाम डिफ़ाइन कर दिया, और जैसे ही वो रिलीजन डिलीट होगा तो वो हट के अनडिफाइंड हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप जिसकी फ़ॉरन की है, आप जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करें और चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स रह जाएं। सो बाय डिफ़ॉल्ट यू शुड ओनली गो फॉर द कैस्केड, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह करने की तो आप करें, अदरवाइज़ ये कैस्केड जो है चीज़ों को बहुत सिंपल रखता है और आपके लिए आसानी होगी अपने डेटाबेस को मैनेज करने में। सो दिस शुड ऑलवेज़ बी योर डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ऑन डिलीट पे क्या होना है, दैट इज़ कैस्केड। अभी हम अपने सारे मॉडल्स में कैस्केड करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम अगली चीज़ देखें, अब देखें रिलीजन के अंदर तो डिफ़ाइन हो, मतलब प्रोफाइल के अंदर डिफ़ाइन हो गया कि एक रिलीजन जो है वो मतलब रिलीजन मॉडल एग्जिस्ट करता है, उसका जो एट्रीब्यूट है वो इसके हिसाब से होगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि रिलीजन के अंदर, अब देखें एक रिलीजन मॉडल है उसके अंदर भी तो प्रोफाइल्स ऐड हो रही हैं ना। अब आप अगर रिलीजन के मॉडल को कॉल करें, आप देखना चाहेंगे उसमें कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। उसका ये तरीका होता है कि यहाँ पे आप कहते हैं रिलेटेड नेम। ठीक है, और आप करेंगे प्रोफाइल्स। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर रिलेटेड नेम देना इस सेम एज़ के ये जो आप जो सी नाम दिया है प्रोफाइल्स का, यहाँ पे आप एक और लेट से एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं प्रोफाइल्स, और वो लेट से कोई लिस्ट है। ठीक है, वन टू मैनी के रिलेशनशिप में लिस्ट ही होती है, क्योंकि इस मॉडल के अंदर मल्टीपल प्रोफाइल्स आएंगी इस रिलीजन के अंदर जो जो इस प्रोफाइल के अंदर एग्जिस्ट करने की आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिलीजन के अंदर एक और टेबल के अंदर एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा जब भी आप यहाँ पे रिलेटेड नेम डालेंगे। ठीक है, तो ये रिलेटेड नेम डालना भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसको भी लाजमी फॉलो करें, ना भी डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉडल बन जाता है। ठीक है, अब रिलीजन के अंदर प्रोफाइल्स आ गई। ठीक है, अब हम एक और मॉडल डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से, जिसको हम कहेंगे सेक्ट। सेक्ट का भी एक नाम होगा। ठीक है, और सेक्ट जो है अब देखें, अब इसमें रिलीजन और सेक्ट का क्या ताल्लुक है। सेक्ट जो है रिलीजन के अंदर होगा ना। ठीक है, तो सेक्ट
का जो ताल्लुक होगा, जो उसका जिस जो भी उसका मेन रिलीजियन होगा, वो अगेन एग्जैक्टली इसी फॉरेन की से डिफाइन होगा। ठीक है, इसमें हम एग्जैक्टली यही वाली लाइन पेस्ट करेंगे, क्योंकि सेक्ट सेक्ट का भी मतलब मैनी वाली साइड सेक्ट है, और इसका एग्जैक्टली वो रिलेशन बन रहा है। हाँ, जो छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे हम प्रोफाइल्स लिखने के बजाय सेक्ट्स लिख देंगे। ठीक है। सो अब आप इमेजिन करें कि इस रिलीजन के अंदर एक प्रोफाइल्स की लिस्ट बन गई है इस तरह करके, और एक सेक्ट्स की लिस्ट बन गई है। ठीक है, और ये हमें वो लिस्टें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम रिलेटेड नेम इसका डिफ़ाइन कर देंगे तो उस नाम से लिस्ट बन जाएगी, अगर वन टू मैनी है। ठीक है, सेक्ट हो गया। अब अगर हम एक और क्रिएट करें, कास्ट। ठीक है, मैट्रिमोनियल ऐप बना रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है कास्ट बताना भी। ठीक है, और कास्ट का भी एक नेम होगा, और कास्ट इज़ नॉट फॉरेन की टू एनी रिलीजन और एनी सेक्ट, तो ये चीज़ हम यहाँ से हटा देंगे। लेकिन कास्ट का कहीं ना कहीं तो कोई ताल्लुक होगा। सो लेट्स सी कास्ट का क्या ताल्लुक है। सो अगेन एक कास्ट के अंदर मल्टीपल प्रोफाइल्स आ रही होंगी। सो आप कास्ट भी उसी तरह सेट करेंगे यहाँ पे जैसे आपने रिलीजन सेट किया। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इस बंदे की कास्ट क्या है, स्मॉल सी से ही लिखते हैं, और इसके अंदर हम मॉडल डाल देंगे कास्ट का। और रिलेटेड नेम प्रोफाइल्स ही होगा। देखें, कास्ट के अंदर भी प्रोफाइल्स की लिस्ट ही बनेगी ना। हाँ, अच्छा। अब यहाँ पे हमने ये तो बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया कि मैनी टू वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे काम कर रहा है। अभी तक हमने अ, इसमें वन टू वन फील्ड पे नहीं गए हैं। सो वन टू वन की हम बाद में बात करेंगे। लेट से अभी हम एक और मॉडल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, हॉबीज़ का। ताकि हम मैनी टू मैनी की हम यहाँ पे बात कर लें। सो हॉबी का भी नेम होगा। ठीक है, दैट विल आल्सो बी अ कैरेक्टर फील्ड, और ये भी यहाँ पे इसी तरह होगा। एंड हॉबी विल बी इन अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप विथ प्रोफाइल। सो यहाँ पे अब हम अगली चीज़ क्या करेंगे, हॉबीज़ डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अब आप लिखेंगे, पहले आप फॉरेन की लिख रहे थे, मैनी और वन टू वन के लिए ना आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं। सो इट इज़ मैनी टू मैनी फील्ड दैट रिलेट्स टू। मैं हॉबी का ताल्लुक प्रोफाइल से मैनी टू मैनी किस तरह, या आप इस तरह देख लें कि एक बंदे की मल्टीपल हॉबीज़ भी हो सकती हैं और एक हॉबी मल्टीपल बंदों की भी हो सकती है। सो इट इज़ मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी की में फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको यहाँ पर डिफ़ाइन करें या फिर आप इसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर लें। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी डिफाइन करें, लेकिन दोनों में से एक जगह पे डिफाइन करेंगे। आप हॉबी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं कि किन प्रोफाइल्स का इससे ताल्लुक है। ठीक है, यहाँ पे आप यूँ भी कर सकते हैं, मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी करके मैनी टू मैनी फील्ड करके इसको हम प्रोफाइल लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ये तरीका है, और एक जो है वो ये दूसरा ये तरीका है कि यहाँ पे आप हॉबी लिखते हैं। अच्छा, ये प्रोफाइल यहाँ पे इस तरह क्यों आ रहा है, क्योंकि इस जो भी मॉडल आप जिसको रेफरेंस कर रहे होते हैं वो ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर डिफाइन करना चाहते हैं तो हॉबी को आपको नीचे रखना पड़ेगा, बट हम एक ही कन्वेंशन फॉलो करेंगे, हम प्रोफाइल को सबसे नीचे डिफाइन करें ताकि उसके अंदर हम सबको रेफरेंस कर सकें, सारी क्लासेस को। तो इसको हम यहाँ पे नहीं डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारी हॉबी भी डिफाइन होगी। अब हमारे पास क्लियर हो गया कि
मैनी टू वन या वन टू मैनी और मैनी टू मैनी कैसे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि वन टू वन कैसे होगा। तो इसके लिए हम एक और देख लेते हैं कि मैट्रिमोनियल में व्हाट एल्स इज़ इम्पोर्टेंट, कि उसके फादर क्या करते हैं। ठीक है, तो हम एक और क्लास डिफाइन कर लेते हैं, फादर प्रोफाइल। ठीक है, अब फादर में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, लेट से हम नेम डाल देते हैं और ऑक्यूपेशन डाल देते हैं, और जेंडर डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फादर है तो वो मेल ही होगा। ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसी तरह आप मदर प्रोफाइल भी डाल लें, बेशक डालनी हो तो। और फिर आप बेशक एक और डिफ़ाइन कर दें फैमिली, और फैमिली के अंदर फादर मदर डाल दें और वो उसको फ़ॉरेन की से आप लिंक कर दें। एनीवेज, यहाँ पे हम बस इतना करेंगे। फादर प्रोफाइल डालने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि क्योंकि एक बंदे का एक ही बाप होगा और एक बाप का मोस्ट प्रोबेबली एक ही बेटा होगा जो उस ऐप में लगा हुआ है। वैसे दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी केस, हो सकता है एक बाप ने दो बच्चों की भी प्रोफाइल्स लगाई हों। तो अगर आप इसको वन टू वन करेंगे तो दोनों के केस में फादर प्रोफाइल सेपरेट क्रिएट होगी। बट लेट्स एज्यूम कि इन जस्ट टू कवर दिस थिंग कि वन टू वन कैसे रेफरेंस किया जाता है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक बाप ने एक ही बच्चे की प्रोफाइल डाली हुई है। ठीक है, तो और एक ऑब्वियसली एक बच्चे का एक ही बाप होगा, तो दिस इज़ वन टू वन रिलेशनशिप। अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि इसका जो सन है वो कौन है, सन या डॉटर। इसको सन डॉटर नहीं लगते, इसको हम प्रोफाइल ही लिखते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट लिख देते हैं। और ये जो है ये होगा मॉडल वन टू वन फील्ड और ये हम करेंगे प्रोफाइल। अच्छा, अब क्योंकि हम इसको ऊपर रेफरेंस नहीं कर सकते तो हम ये भी नीचे डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फादर, और वन टू वन फील्ड फादर प्रोफाइल के साथ होगी। ठीक है, तो अब हमारी वन टू वन भी होगी, मैनी टू मैनी भी हो गई है। ठीक है, अब इसमें वन टू जो वन टू वन फील्ड होगी उसमें भी रिलेटेड नेम होगा। जिस तरह हम ऊपर लिख रहे थे, हम डिपेंडेंट लिख रहे थे, तो इस केस में हम लिखेंगे रिलेटेड नेम डिपेंडेंट लिख देंगे, क्योंकि अगर आप फादर वाले मॉडल से इस मॉडल को एक्सेस करेंगे तो आप डिपेंडेंट लिखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोफाइल आ जाएगी। और हॉबीज़ के केस में हम क्या लिखेंगे, रिलेटेड नेम। अगर हॉबी के अंदर से हम देखें किस किस बंदे की ये हॉबी है तो हम उसको यही कह देंगे कि प्रोफाइल्स ही कह देंगे, सॉरी, रिलेटेड नेम प्रोफाइल्स। आई थिंक दिस इज़ इट। हमने जितनी ये रिलेशन समझने के लिए एडिशनल फील्ड्स डिफ़ाइन करने की ज़रूरत थी वो अब हम कर लिए। अभी हमें शायद थोड़ी सी डिबगिंग करनी पड़े। तो मिसिंग वन, अच्छा ठीक है, ये हम कर देते हैं। ये जो ऑन डिलीट कैस्केड करना है, अब ऑन डिलीट कैस्केड में ये होगा कि इसमें से हमने एक फील्ड डिलीट की तो दूसरी भी डिलीट हो जाएगी। सो फार हमारा अभी कोई एरर नहीं पॉपअप हो रहा। हॉबीज़ जो होगी वो ऑन डिलीट कैस्केड नहीं होती, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं हो मैनी टू मैनी में ये, क्योंकि मैनी टू मैनी फील्ड है। मैनी टू मैनी फील्ड में ये नहीं होता कि आपने लेट से एक हॉबी डिलीट कर दी है तो उसके अंदर जितने उस हॉबी के फॉलोअर्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएँ, क्योंकि वो सारे जो उस हॉबी के फॉलोअर्स हैं उसके अलावा और भी हॉबीज़ हैं जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो मैनी टू मैनी में ऑन डिलीट कैस्केड नहीं होता, बाकी सब में हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें होता है उसमें आप करेंगे।
सो यू हैव कम अप विथ 4 एडिशनल फील्ड्स। अब हमने क्या करना है, माइग्रेशंस रन करनी है। पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये आती हैं माइग्रेशंस कि नहीं आती, मतलब माइग्रेशंस के बगैर ये डाटा आता है कि नहीं आता। ये देखें, अब मैट्रिमनी ऐप के अंदर सिर्फ एक मॉडल आ रहा है प्रोफाइल, अभी तक ये यहाँ पर आया नहीं है। अच्छा, उसका अभी यहाँ पे अभी भी नहीं आएगा, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले तो हम माइग्रेट करेंगे डेटाबेस में, तो पहले हम डालेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। अच्छा, ये चीज़ आपको हमेशा तंग करेगी जब भी आप नया मॉडल बनाएंगे ना, तो वो आपको कहेगा कि वो फला मॉडल में ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही नहीं है और वो नॉन नलेबल है। तो अब ये जो कास्ट की फील्ड है वो कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड अ नॉन नलेबल फील्ड कास्ट टू प्रोफाइल विदाउट स्पेसिफाइंग अ डिफ़ॉल्ट। तो कास्ट की कोई तो वैल्यू हमने डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो यहाँ पे जब भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालते हैं, वो कह रहा है कि हम मुझे या तो कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता दो जो अभी तक के जितने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के मॉडल्स बने हुए हैं, जो 2 बने हुए हैं, तो उनको क्या कास्ट देनी है, ठीक है। तो नल तो वो है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि नल डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसको नल ट्रू कर देते हैं ताकि ये हमें तंग ना करे, ठीक है। नल इज़ इक्वल टू टू, ये जो हमने नए मॉडल्स डाले हैं ना, इसमें हमें एक दफ़ा नल इज़ इक्वल टू ट्रू डालते हैं ताकि हमें तंग ना करें। एक दफ़ा माइग्रेट हो जाए ना डेटाबेसेस, उसके बाद हम इन सब में वैल्यूज़ डाल देंगे और नल इज़ इक्वल टू ट्रू हम शायद बाद में ख़त्म कर पाएँ। सो इन सब में हमने नल इज़ इक्वल टू ट्रू कर दिया और अब हम माइग्रेशंस करते हैं। ये देखें जी, माइग्रेशंस हो गई अब, क्योंकि जो हमने 2 प्रोफाइल्स पहले क्रिएट की हुई थी, उसने इन नए मॉडल्स जो क्रिएट हुए हैं इन सब की वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट नल सेट कर दी है, क्योंकि अभी उसे नहीं पता कि कौन सा बंदा किस रिलीजन में, क्योंकि हमने प्रोफाइल क्रिएट करते हुए बताया नहीं है। अगली दफ़ा जब भी हम कोई डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें हम ये वाली चीज़ें बता देंगे। सो नेक्स्ट हमने इसे रन करना होता है मेक माइग्रेशंस के बाद पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। चलें जी, अब डाटा आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, अभी भी आप इसको, मैं अगर यहाँ से पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर करूँ तो उसके बाद से मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँ तो नहीं आए नए। क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने एडमिन में रजिस्टर ही नहीं किए हुए नए मॉडल्स, ठीक है। तो एडमिन साइट डॉट रजिस्टर, 4 नए मॉडल्स हैं ना, बहुत कस्टम तरीके से नहीं डिफ़ाइन करते, बस अभी हम यहाँ पे सीधे सीधे डाल देते हैं। पिछले में आप इन डिटेल्स में इसलिए गया था ताकि आपको पता हो कि क्या क्या तरीके होते हैं एडमिन में डिस्प्ले कराने के। अच्छा, जो हमारे बाकी हैं, अब एक तो तरीका ये है कि आप बारी बारी सारे मॉडल्स इंपोर्ट करें, और दूसरा आप इंपोर्ट की जगह अगर आप स्टैटिक लगा दें तो सारे मॉडल्स इंपोर्ट हो जाएंगे इस फाइल के अंदर। सो अब यहाँ पे आप लिखेंगे फादर प्रोफाइल को भी इंपोर्ट करें, और आप कहेंगे रिलीजन को इंपोर्ट करें, सेक्ट को इंपोर्ट करें, कास्ट को इंपोर्ट करें, और हॉबीज़ को इंपोर्ट करें, ठीक है। और मॉडल्स में जाके हम देखते हैं कि रिलीजन, कास्ट, हॉबीज़ और फादर, हाँ सेक्ट तो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन ही नहीं किया। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे सेक्ट भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, रिलीजन के नीचे सेक्ट डिफ़ाइन करते हैं। और यहाँ पे हम नल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे हम सेक्ट ही करेंगे, ठीक है। इसकी माइग्रेशन हमने सेक्ट की नहीं की। मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस माइग्रेट रन सर्वर। अब सेक्ट में एडमिन में तो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है।
और अभी हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आ जाना चाहिए। ये देखिए जी, मैट्रिमनी में आपके जो सारे नए मॉडल्स हैं वो आ गए हैं। अच्छा, अभी आप जो भी अपने मॉडल का नाम लिखते हैं ना, वो उसके आगे एक एस लगा देता है, क्योंकि उसके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स उसने दिखाने होते हैं ना। जैसे फादर प्रोफाइल आपने बनाया, आप जितने इस तरह लिखा होगा ना, जहाँ पे आपने कैपिटल दोबारा लिखा होगा उसके दौरान वो स्पेस देगा और आगे वो वर्ड लिख के एंड में एस लगा देगा। ये जेंगो के अंदर प्रोग्राम्ड है कि उसने ऐसे करना है। हॉबी लगाया ना, तो उसने हॉबी के आगे हॉबी एक एस लगा दिया। अब ये चीज़ यहाँ पे अजीब सी लग रही है देखने में, ठीक है। अगर आपने लेट से ये जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन ही अपने क्लाइंट को डिलीवर करनी है और उसने यहीं से सारा डाटा मैनेज करना हो, तो उसको उसमें ये वाली गलतियाँ ख़त्म करने के लिए अब आप हॉबी की जगह आप चाह रहे हैं कि आई ई एस लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कस्टम नेम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? अच्छा, ये डिफ़ाइन करने का ना एक बड़ा स्पेसिफिक सा तरीका है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इस क्लास के अंदर एक और क्लास डिफ़ाइन करनी है जिसको आपने कहना है मेटा, ठीक है। और उस क्लास के अंदर आपने लिखना है वर्बोस नेम। बेसिकली ये पहले से एग्जिस्ट करता है हर एक के अंदर, आप इसको ओवरराइट कर रहे हैं, ठीक है। आपने सिर्फ बताना है कि उसका जो प्लूरल नेम है वो क्या होगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसको लिखा हो हॉबीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करके देखें तो ये देखें, ये हॉबीज़ आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। इसका और कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एडमिन में डिस्प्ले करने के काम आएगा, ठीक है। ये आप मॉडल के अंदर ही डिफ़ाइन करेंगे और ये जो चीज़ें जाके डिस्प्ले होगी एडमिन के अंदर। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अच्छी, सेक्स ठीक है, रिलीजन्स, प्रोफाइल्स, हॉबीज़, फादर प्रोफाइल्स, कास्ट, ठीक है। चलें, अब क्या है कि अब हमने इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ पॉपुलेट करनी है। सबसे पहले हम रिलीजन्स डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऐड रिलीजन, यहाँ पे हमने एक रिलीजन डिफ़ाइन कर लिया, इस्लाम, ठीक है। हमने एक और रिलीजन डिफ़ाइन कर लिया, क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। आई एम श्योर स्पेलिंग इसकी सही है, लेट मी चेक, ठीक है, स्पेलिंग सही है, ठीक है। दो आपने रीजन्स डिफ़ाइन कर लिया। वापस आ जाते हैं, अब सेक्ट्स डिफ़ाइन करने हैं, ऐड सेक्ट। अब देखें, क्योंकि हमने सेक्ट को कहा था कि वो रिलीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सेक्ट का नेम लेट से हमने कह दिया सुन्नी, और ये रिलीजन इस्लाम का एक सेक्ट है, ठीक है। तो आपने ये सेव कर लिया और आपने लेट से यहाँ पे ये एक और सेक्ट सेव कर लिया, ये भी इस्लाम का है। और मज़ीद सेक्ट्स आप डालना चाहते हैं तो लेट मी सर्च क्रिश्चियनिटी सेक्ट्स क्या होते हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड ऑर्थोडॉक्स, ओके। ये मैं अभी गूगल से देखें जो मैं नरेट कर रहा हूँ, तो लेट्स ऐड देम। हम क्रिश्चियंस में भी कैथोलिक, क्रिश्चियनिटी का सेक्ट हो गया, और प्रोटेस्टेंट ये भी क्रिश्चियनिटी का हो गया, और ऑर्थोडॉक्स ये भी क्रिश्चियनिटी का हो गया, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 सेक्ट्स बन गए जो कि जिनका मैनी टू वन रिलेशन है रिलीजन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने कास्ट कुछ डिफ़ाइन कर लेते हैं। अ, पठान, ठीक है। मैं बहुत स्पेसिफिक किस्म की कास्ट नहीं लिख रहा, मलिक, अवान, और क्या हो सकती है, जट, कुरैशी, ओके। एनीवेज काफ़ी है इतनी कास्ट, ठीक है। अब इसके भी आपने ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन कर लिए और कास्ट हो गई। अच्छा, अब आप फादर प्रोफाइल्स डिफ़ाइन कर लें, ठीक है। अब लेट्स से नेम,
मैं एक अपने का एक डिफ़ाइन कर लेता हूँ, मज़ाहिर आलम, ऑक्यूपेशन डॉक्टर। ये मैं अपने फादर का डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और अब इसमें जितनी चाहे फादर प्रोफाइल डालते जाएं, क्योंकि आपने फादर प्रोफाइल के मॉडल के अंदर नहीं डिफाइन किया हुआ है कि वो 1 to 1 रिलेशन है, ठीक है। तो उसमें वो आ नहीं रहा कि वो किसका फादर है। हाँ, लेकिन आप प्रोफाइल में के मॉडल में जाके डिफाइन कर सकते हैं कि उस प्रोफाइल का फादर कौन है, ठीक है। तो वी कैन कीप ऑन एडिंग प्रोफाइल्स, ठीक है। जो हमारी सेकंड प्रोफाइल थी उसका क्या नाम था, एंजेलिना नाम था। लेट्स से फादर प्रोफाइल में कोई फादर प्रोफाइल हम बना देते हैं, जॉन मैथ्यू, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। हिज ऑक्यूपेशन इज लॉयर, ठीक है। और अब हम जाते हैं, हमने सेक्स को पॉपुलेट कर दिया, रिलीजन्स को कर दिया, हॉबीज़, हॉबी ऐड करते हैं, हॉबी का सिर्फ नेम है, पेंटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, सॉन्ग्स, गेमिंग, सिंगिंग, काफ़ी है, ठीक है। और कास्ट हो गई, हॉबीज़ हो गई, फादर प्रोफाइल्स डिफाइन करें, रिलीजन्स के लिए सेक्ट। अब जाते हैं हम प्रोफाइल्स में, जो हमारा मेन था। अब लेट्स से मैं इस पे जाता हूँ, तो ये देखिए मेरे साथ ना जो मैंने नई फॉरेन कीज़ बनाई थी वो आ गई हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब देखें, जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है ना, वो आपको हमेशा ऐसा नज़र आएगा, इस तरह लिस्ट की फॉर्म में नज़र आएगा, जितनी भी हॉबीज़ एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि अच्छा, मुझे फ़ुटबॉल भी पसंद है और लेट्स से गेमिंग भी पसंद है, ठीक है। तो ये दो मेरे सेलेक्ट हो गए। और कास्ट ये सिलेक्ट कर लेते हैं, सेक्ट जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं, रिलीजन ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ये सारे फीचर्स डिफाइन हो जाएंगे, फादर ये वाला, ठीक है। फादर भी एक से ज़्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकता क्योंकि 1 to 1 रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो ये चीज़ें अपनी डिफ़ाइन कर ली। और इसकी रिलीजन क्रिश्चियनिटी, सेक्ट कैथलिक कह लेते हैं, कास्ट जो है अवान कह लेते हैं, इसको पेंटिंग का शौक़ है, सॉन्ग्स का शौक़ है, और फादर इसके जॉन मैथ्यू हैं, सेव। अच्छा, अब आपके पास प्रोफाइल्स में जितनी चीज़ें हैं उसमें आपने कुछ ना कुछ डाल दिया ना, ये सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं। तो ये जो आपने नल इज़ इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ था ना, अगर आप अभी इसको हटा के दोबारा पॉपुलेट माइग्रेशंस करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको नल पे फोर्स नहीं कर रहे, क्योंकि पहले माइग्रेशंस कंप्लीट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रोफाइल के अंदर वो चीज़ें खाली थी और वो उनको नल कर नहीं पा रहा था प्रोसेस। सो लेट्स सी अब ये माइग्रेट होते हैं नॉन नल के साथ या नहीं। सो मेक माइग्रेशंस, ओके, नहीं वो अभी भी कह रहा है, देखें किसके लिए कह रहा है, लेट मी सी। कास्ट के लिए, कास्ट को हम कर देते हैं नल इज इक्वल टू ट्रू। फादर पे कह रहा है, इसके अलावा नल इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं यहाँ पे भी। जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पे ज़बरदस्ती नल ना करें, ताकि जब भी उस फील्ड में एंट्री हो तो कोई ना कोई हो। ओके, अगेन रिलीजन पे भी, ठीक है। ये मेरे ख्याल में सारे ही करने पड़ेंगे फॉर नाउ, नहीं तो डिफ़ॉल्ट देनी पड़ेंगी। लीव माइग्रेशंस देन, हम दोबारा से रन सर्वर करते हैं। अच्छा,
अब आपने ये तो देख लिया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा हम अपना अब फ्रंट एंड अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड में ये सारी चीज़ें कैसे पिक होंगी, लेट्स सी। अभी हम जाते हैं फ्रंट एंड पे। हमारा फ्रंट एंड था इस मैट्रिमनी ऐप के अंदर, टेम्पलेट के अंदर सिर्फ प्रोफाइल डिटेल है ना, वहाँ पे हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं। वो सेक्ट सेक्ट जो सब कुछ आ रहा है ना प्रोफाइल डिटेल में। अच्छा जी, मैरिटल स्टेटस ये सारी आ गई हैं चीज़ें। एक दो तीन चार पाँच। सो हॉबीज़, प्रोफाइल डॉट, लेट मी सी ये यहाँ पे किस नाम से लिखा हुआ था, जो हमारी हॉबीज़ हैं वो किस तरह थी। ओके, हॉबी, हॉबीज़ मेन्यू टू मेन्यू फील्ड थी। ठीक है, सो इट इज़ हॉबीज़। ठीक है, अच्छा, हॉबीज़ के बाद हम कर देते हैं रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, और क्या हमने डाला था, रिलीजन सेक्ट कास्ट फादर, फादर्स नेम डाल लेते हैं सिर्फ। चलें, ऑक्यूपेशन भी डाल लेते हैं, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, प्रोफाइल डॉट फादर। एक मिनट, अभी बार बार ना मॉडल में देखना पड़ता है कि हमने किस नाम से वो लिखा है। प्रोफाइल में फादर, अब फादर पे जाके ना उसने उसका ऑब्जेक्ट पकड़ना है, उस ऑब्जेक्ट के आगे फिर एक फर्दर वैल्यू होगी। ठीक है, तो नेम और ऑक्यूपेशन आपको डालना पड़ेगा। तो हम करते हैं फादर डॉट नेम, प्रोफाइल डॉट फादर डॉट ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, प्रोफाइल डॉट कास्ट। अच्छा, कास्ट में मेरे ख्याल में लिखा आ जाएगा सही उसमें कास्ट डॉट नेम, अगर हम ना भी करें ना, क्योंकि हम रिटर्न जो है वो स्ट्रिंग में उसका नाम ही कर रहे हैं। लेट्स सी आता है या नहीं आता। नहीं आता तो हम उसको डॉट नेम कर लेंगे, रिलीजन। लेट्स सी क्या चलता है अब। अब मैं अपनी मेन साइट खोलूँगा एडमिन पैनल के बजाय, और व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे। सो आ गई चीज़ें। अच्छा, ये हॉबीज़ जो है वो सही तरह पिक नहीं हो रही, और ठीक है, रिलीजन आ गया, सुन्नी आ गया, कुरैशी, फादर्स नेम आ गया, फादर्स ऑक्यूपेशन आ गया। हॉबीज़ के लिए हम क्या करें? इसकी हॉबीज़ तो ऐड हुई थी मेरे ख्याल में। सो यहाँ पे हमें लूप करना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी इसमें हम लूप कैसे करेंगे कि हॉबीज़ हम लिख देंगे, और इसके बाद ये जो हमने जहाँ पे नाम लिखा है ना, इसकी जगह हम क्रिएट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम लूप चलाते हैं फॉर हॉबी इन प्रोफाइल डॉट हॉबीज़ डॉट ऑल। ये डॉट ऑल आपने करना है, तब उसके सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उठेंगे। ठीक है, और ये ख़त्म कहाँ होगी लूप, जहाँ पे आप लिखेंगे एंड फॉर, और इसके दरमियान में क्या करना है, आपने लिस्ट आइटम डालना है, लिस्ट आइटम, और यहाँ पर ये चीज़ आएगी।
हॉबी डॉट नेम। आई थिंक आप डॉट नेम ना भी लिखें तो उसका नेम ही रिटर्न होगा। ठीक है, एंड लेट्स सी ये काम करता है या नहीं करता। ये देखें जी, हॉबीज़ आ गई, फुटबॉल, गेमिंग। ठीक है, डॉट नेम नहीं भी लिखेंगे तो मेरे ख्याल में ये काम करेगा। करके देख लेते हैं, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें जी उसी तरह आ रहा है। उसकी वजह ये कि हमने उसका जो स्ट्रिंग फॉर्मेट है उस पर जिसके स्ट्रिंग है उस पर डिफ़ाइन किया हुआ है कि उसने नेम रिटर्न करना है। कहाँ गया हॉबी का फंक्शन, हॉबी का मॉडल, वेयर इज़ द हॉबी। हाँ, तो ये हमने डिफ़ाइन किया है। अगर हम इसको नहीं डिफ़ाइन करेंगे, इसको लेट से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर आप देखें कैसे लिखा आएगा। ये देखें जी, हॉबी ऑब्जेक्ट 2, हॉबी ऑब्जेक्ट 5। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। हाँ, ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे ये नेम डिफ़ाइन करें। इस केस में भी आप यहाँ पे जाके अगर डॉट नेम इस जगह पे कर देते हैं ना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नाम लिखा आ गया। बट बेहतर है कि आप मॉडल्स में स्ट्रिंग हमेशा डिफ़ाइन किया करें। और एज एन एडिशनल चेक, दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट प्रैक्टिस कि आप यहाँ पे सिर्फ हॉबी लिखने के बजाय हॉबी डॉट नेम लिखें, ताकि उसका एग्जैक्ट वो वाली फील्ड अपीयर हो जो आप चाह रहे हैं। सो दिस इज़ वन प्रोफाइल। यहाँ से मैं बैक जाऊँगा और एंजेलिना की खोलूँगा। दिस इज़ अदर प्रोफाइल। ठीक है, उसकी भी हॉबीज़ उसी तरह आ रही हैं, पेंटिंग, सॉन्ग्स, क्रिश्चियनिटी, सेक्ट, कैथलिक, कैस्ट, हवान, फादर्स नेम जॉन मैथ्यू, फादर्स ऑक्यूपेशन लॉयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडल्स और उनके आपस में रिलेशनशिप्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। अब जिस तरह हमने ये जो रिलेटेड नेम वाली हमारी एक चीज़ रह गई है, ये रिलेटेड नेम का क्या फ़ायदा है। लेट से अगर मैं बात करूं, ओके, प्रोफाइल्स। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस रिलीजन में जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो सारी सामने आ जाएं। ठीक है, लेकिन अभी उसमें एक ही है तो वो मज़ा नहीं आएगा। हॉबीज़ में भी प्रोफाइल्स यूनिक है। हम ऐसा करते हैं कि कुछ हॉबीज़ कॉमन कर देते हैं एंजेलिना और अवैस की। सो प्रोफाइल्स में जाते हैं और यहाँ पे ना पेंटिंग भी दे देता हूँ अवैस को। ठीक है, पेंटिंग एंजेलिना के पास भी है। ठीक है, पेंटिंग यहाँ पे सॉन्ग्स। ठीक है, और अभी अगर हम जाएं उस प्रोफाइल पे, पेंटिंग इसकी भी आ रही है, और इस पे जाएंगे तो इसकी में भी पेंटिंग आ गई है। नाउ यू वांट टू चेक के पेंटिंग किस किस कौन कौन सा बंदा पेंटिंग करता है। ठीक है, कितनी प्रोफाइल्स हैं जो पेंटिंग करती हैं। ठीक है, तो उसमें एक तो तरीका ये है कि आप मॉडल में जो जेंगो एडमिन ऐसे मज़ीद डिटेल से डिफ़ाइन कर दें कि लेट से मैं पेंटिंग वाले उसमें देखना, सॉरी, हॉबी वाले में देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी हॉबी जो है वो कौन कौन सी प्रोफाइल फॉलो करती है। ठीक है, तो मैं सिंपली ऐसे ऐड नहीं करूँगा, उसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूँगा। वो कैसे इम्प्रूव करेंगे, लेट से अभी मैं यहाँ से हॉबी जाता हूँ तो ये हॉबीज़ लिखी आ रही हैं, लेकिन लेट से मैं यहाँ पे पेंटिंग में जाता हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा कि पेंटिंग जो है फॉलो कौन कर रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है। अच्छा, अब उसके लिए जिस तरह ये हमने प्रोफाइल एडमिन को कस्टमाइज़ किया अपने हिसाब से, उसी तरह हम इस हॉबी का भी ना एक अलग से कस्टमाइज्ड एडमिन बनाएंगे इसी तरह। ठीक है, इसको हम कह देंगे हॉबी एडमिन, और इसके अंदर हम करेंगे लिस्ट डिस्प्ले, और हम कहेंगे कि हॉबी का नेम था और साथ ना वो भी डिस्प्ले हो प्रोफाइल्स। अब इसमें एक तो तरीका ये होता है कि लेट से अगर हम यहाँ पे प्रोफाइल्स करें तो देखते हैं आता क्या है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से सो लेट्स गो बैक टू हॉबीज़। ओके, नेम आ रहा है और ये अजीब सा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। पहले भी आपने देखा होगा HTML में इस तरह आ गया था, क्योंकि हमने उसके ऊपर लूप चला के उसके अंदर के ऑब्जेक्ट सेपरेट नहीं किए थे। तो इसका क्या तरीका है कि यहाँ पे आप प्रोफाइल्स लिखने के बजाय, प्रोफाइल नहीं, हम करेंगे गेट प्रोफाइल्स, एक फंक्शन का नाम लिख देंगे। ठीक है, और वो फंक्शन फिर हम अलग से डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, जब भी आप ये लिखेंगे ना तो
इसी नाम का आपने फंक्शन बनाना है, फंक्शन किसी और नाम का नहीं होगा, ठीक है। गेट प्रोफाइल्स, ठीक है। और गेट प्रोफाइल्स के अंदर आप सेल्फ कॉमा ऑब्जेक्ट करेंगे। सेल्फ से इसकी क्लास पास होगी इसके अंदर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट का वो वाला इंस्टेंस पास होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका जो उस हॉबी, लेट से उस टाइम पेंटिंग की बात हो रही है ना, उसने पेंटिंग उठाया हो तो पेंटिंग ऑब्जेक्ट पास हो रहा होगा। अब क्योंकि रिलेटेड नेम आपने प्रोफाइल्स लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोफाइल्स के अंदर जो उसकी जितनी प्रोफाइल्स होंगी ना वो आ जाएंगी, ठीक है। रिलेटेड नेम क्योंकि आपने प्रोफाइल्स उसका डाला था, कहाँ डाला था रिलेटेड नेम आपने, जहाँ पे डिफ़ाइन किया था मॉडल्स में, ये देखें जी, ये मैनी टू मैनी फील्ड में आपने रिलेटेड नेम प्रोफाइल्स जहाँ पे डिफ़ाइन किया था। सो एडमिन में ऑब्जेक्ट प्रोफाइल्स डॉट ऑल करेंगे ना, तो इस चीज़ से ना आपकी वो सारी जितनी भी पेंटिंग के अगेंस्ट या किसी भी उसके अगेंस्ट जितनी प्रोफाइल्स होंगी वो सारी आ जाएंगी। अब आपने इसके ऊपर आइटरेट करना है और आपने इसको लेट से कॉमा से ज्वाइन करना है, ठीक है। क्या तरीका होता है कि इसको अगर मैं एक स्टेप पे में करूँ तो इट विल बी रिटर्न, या मैं कह लूँ कि लिस्ट जो इसकी बनेगी हॉबी फॉलोअर्स कह लेते हैं, हॉबी फॉलोअर्स इज इक्वल टू, हमने कॉमा के साथ ज्वाइन करना है तो हम कॉमा स्पेस कर लेते हैं और इसके ऊपर डॉट ज्वाइन का एक फंक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। ये तब करते हैं जब आपने एक लिस्ट जनरेट करनी है और उसके अंदर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना उसको किसी स्ट्रिंग के साथ कंबाइन करना हो, ठीक है। ये बेसिक पाइथन है। अब क्या करेंगे कि प्रोफाइल नेम फॉर प्रोफाइल इन, ठीक है। फॉर प्रोफाइल इन ऑब्जेक्ट डॉट प्रोफाइल्स डॉट ऑल, सारी उस हॉबी के अंदर जितनी भी प्रोफाइल्स आ रही हैं रिलेटेड नेम से उन सब के जो नेम है ना पकड़ के ना एक लिस्ट बना दो और उस लिस्ट में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको कॉमा से इस तरह करके ज्वाइन कर दो। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ डूइंग। हाँ, ज्वाइन के लिए आप उसके अंदर डायरेक्ट लिस्ट लगाते हैं, ज्वाइन एक फंक्शन है जिसके अंदर जिसको आप यूँ ब्रैकेट में क्लोज करके उसके अंदर लिस्ट लगाते हैं। So what this is essentially doing, it is a creating a list of all the profile names, ठीक है। और वो सारे प्रोफाइल नेम्स क्रिएट कर रहा है और वो नेम कॉमा के साथ ज्वाइन होकर हॉबी फॉलोअर्स के वेरिएबल में जा रहे हैं और यहाँ से आप रिटर्न कर देंगे रिटर्न हॉबी फॉलोअर्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये गेट प्रोफाइल्स के अंदर ये वाली लिस्ट अपीयर हो जाएगी कॉमा सेपरेटेड। लेट्स सी क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। ये देखें जी, गेमिंग जो है वो अवैस मज़ाहिर करता है, सॉन्ग्स एंजेलिना, फुटबॉल अवैस मज़ाहिर, पेंटिंग एंजेलिना और अवैस मज़ाहिर, ठीक है। अब ये हॉबी के अंदर हमें ये भी डिटेल मिल रही है, ऑल्दो कि इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको नहीं नज़र आएगा कि अच्छा ये कौन कौन करता है, लेकिन यहाँ पे हमने लिस्ट में हमने पॉसिबल कर दिया कि इस लिस्ट में नज़र आ रहा है कि कौन कौन ये हॉबी। इसका मतलब है कि वो जो ताल्लुक़ हमने बनाया था, जो रिलेशन बनाया था मैनी टू मैनी, जो हमने प्रोफाइल के अंदर जाके बनाया था, उसको ये वाला मॉडल भी रीड कर सकता है, क्योंकि मैनी टू मैनी ऑल्दो कि देखें हमने यहाँ पे हॉबी के अंदर मैनी टू मैनी नहीं डिफ़ाइन किया हुआ। ये देखें जी, हॉबी के अंदर कोई मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं डिफाइन हुआ, प्रोफाइल के अंदर डिफाइन हुआ है, लेकिन वो रिलेशन दोनों तरफ रीड होता है। यही आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली मजदूरी की। अब एक छोटी सी चीज़ है जो गेट प्रोफाइल्स है, यहाँ पे गेट प्रोफाइल्स तो हमने फंक्शन का नाम लिखा था, बेसिकली हम जो है यहाँ पे प्रोफाइल्स लिखना चाहते हैं। अब अगर आप इसकी हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि ये जो गेट प्रोफाइल्स है इसी बिल्कुल इसी नाम से दोबारा, ठीक है, ये लिखेंगे, इस फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये भी एक मेथड है अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं और आप कह दें कि इसका नाम ऊपर प्रोफाइल्स लिखा है, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ी थोड़ी एडमिन के भी एडवांस कमांड्स बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ें आप साथ साथ इन इस केस स्टडी के साथ सीखते जाएंगे तो इम्प्रूव हो जाएंगी। और ऐसे सिखाने का फ़ायदा नहीं होता, मैं अलग से बता दूँगा कि एडमिन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं वन बाय वन आपको लेके चलूँ
कि एडमिन में अगर हमने लिस्ट डिस्प्ले करना है, फ़िल्टर लगाने हैं, फील्ड्स लगानी है, तो ये तरीका है। लास्ट टाइम आपको इतना बताया। डायरेक्ट अगर आपने रजिस्टर करना है, ये तरीका है। अब मैंने बहुत स्पेसिफिक चीज़ बताई कि अगर आपने प्रॉपर कोई फंक्शन इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डिस्प्ले करानी है तो उसका ये तरीका है। ठीक है, अब देखते हैं ये डिस्क्रिप्शन ऊपर चेंज होती है रिफ़्रेश करने से या नहीं। अभी भी गेट प्रोफाइल्स लिखा हुआ है। मे बी आई एम मेकिंग सम एरर। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। छोटी सी मैंने गलती कर दी, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, DES होता है। लेट्स सी अब ये मसला ठीक हुआ है या नहीं। ये देखें जी, सही हो गया। यहाँ पे प्रोफाइल्स लिखा आ गया। ठीक है, इसी जगह अगर हम कुछ और लिखना चाहें, फॉलोअर्स, ये देखें यहाँ फॉलोअर्स लिखा आ गया कि ये हॉबी है और इसको ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप अपनी मर्ज़ी का कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको फ्रंट एंड पे कैसे डिस्प्ले कराना है उस पे भी, उसको भी हम देख चुके हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। उम्मीद है यहाँ तक आपको पसंद आया होगा, लेक्चर समझ भी आई होगी। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डाटा को अभी तो मैंने 1 बाय 1 करके एडमिन से पॉपुलेट किया। अगर हम स्क्रिप्ट से एक बहुत बड़े डाटा को पॉपुलेट करना चाहते हैं, लेट से हम कोई एक्सेल शीट से या कोई CSV फाइल से उठा के, किसी और डाटाबेस से उठा के सब कुछ इसके अंदर पॉपुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रिप्ट कैसे बनती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि जेंगो के शेल के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जेंगो के साथ आप CLI कमांड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं सारे डाटाबेस के साथ। अभी तो हम एडमिन में जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें एडमिन बनाना पड़ता है। हम एडमिन बनाए बगैर भी ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो डाटा में इनपुट करना, चीज़ें निकालना, चेंज करना, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। Preview.